नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब आधिकारिक रूप से छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये नाम बदलाव स्थानीय और ऐतिहासिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में यह कदम उठाया गया है। इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा मिलेगा। औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। इसको लेके आपका क्या राय है, कमेंट में बताएं। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 40 किलो वजन का आईईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय किया है। यह आईईडी बड़े हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। सुरक्षा बलों की सतर्कता से बड़ी त्रासदी टल गई। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवान तैनात हैं। ये सफलता सरकार की सुरक्षा नीति की जीत है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मुश्किल में फंस गए हैं। उनका नाम 2 राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में पाया गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। दोहरा पंजीकरण कानूनन अपराध है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। 1 जनवरी 2024 से लागू हो सकता है और 11 महीने में रिपोर्ट आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। मतदाता सूची में बड़ा बदलाव। चुनाव आयोग ने 20 साल बाद देशव्यापी मतदाता सूची अपडेट शुरू किया है। 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ मतदाताओं की सूची को अपडेट किया जाएगा। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और नकली वोटरों पर लगाम लगेगी। इसको लेकर आपके क्या राय है, कमेंट में बताएं। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। श्रेयस अय्यर आईसीयू में। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की हालत गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी, स्प्लीन फटना और पसली में चोट। वे सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। उनके परिवार वाले जल्द ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं। आइए आगे बढ़ते अगले खबर पे। बिहार चुनाव, महागठबंधन का घोषणा पत्र। महागठबंधन ने अपना चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। तेजस्वी की प्राण नाम के घोषणा पत्र में मुफ्त राशन, महिलाओं को 2500 रुपए मासिक और युवाओं के लिए रोजगार के वादे किए गए हैं। आईने से डालते हैं अगले खबरों पर। केरल के सीएम ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने चुनाव आयोग को केंद्र की कठपुतली बताया। उन्होंने मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया को जल्दबाजी में किया गया बताया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। अमेज़न में 30,000 नौकरियां गई। टेक दुनिया में बड़ा झटका लगा है। अमेज़न ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी की घोषणा कर दी है। 14,000 से 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की नौकरियां जाएंगी। सीईओ ने कहा कि एआई में निवेश बढ़ाने और खर्च घटाने के लिए कदम जरूरी था। एचआर, ऑपरेशंस और AWS विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पर। दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश। दिल्ली के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रदूषण से जंग जीतने के लिए राजधानी में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। कानपुर से विमान उड़ान भर चुका है और IIT कानपुर के वैज्ञानिक इस प्रयोग को अंजाम दे रहे हैं। AQI 300 के पार पहुंच चुका है और इस प्रयोग से उम्मीद की जा रही है कि हवा की गुणवत्ता सुधरेगी। आइए आगे बढ़कर अगले खबर पे। बिहार के बारसोई में एक रेस्टोरेंट के CCTV फुटेज ने पोल खोल दी है। एक SHO ने सरेआम भाई बहन को गंदी भाषा में धमकाया। जवाब देने पर बहन है मेरी, बोलने पर दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। वायरल वीडियो के बाद SHO को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। सर्बिया से एक पर्यटक ने भारत में सफाई के दौरान कचरे के ढेर में BMW कार खड़ी देखी। उसने कहा कि भारत में कचरे में डायपर और प्लास्टिक देखे थे, पर इतनी महंगी गाड़ी पहली बार देखी। वीडियो वायरल होते ही लोग सफाई व्यवस्था पर चर्चा करने लगे। आइए नजर डालते हैं अगले खबर पे। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। अस्पताल में मौजूद परिवार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और मंत्री ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। झारखंड में वेस्ट सिंहभूम जिले में नक्सली IID ब्लास्ट की वजह से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और पुलिस ने क्षेत्र में नक्सली सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आइए नजर डालते हैं अगले खबर पे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 13 राज्यों में वांछित मास्टर ठग को केरल से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी से कई राज्यों में ठगी के मामलों की जांच पूरी होने वाली है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। होटल से कैफे जाते वक्त एक शख्स ने उनके साथ बदतमीजी की। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आइए नजर डालते हैं अगले खबर पे।
चुनाव आयोग ने 20 साल बाद पूरे देश में 51 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह विशेष गहन संशोधन है और देश भर में चर्चा का विषय है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर एयर इंडिया की बस में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। बस विमान के पास थी जिससे बड़ा खतरा हो सकता था। दमकल वाहन समय पर पहुंचे और किसी यात्री को चोट नहीं आई। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। चक्रवात मोंथा ने आंध्र प्रदेश में बड़ा असर डाला। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 10,000 से ज्यादा लोग शेल्टरों में भेजे गए। 65 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और प्रशासन लगातार सतर्क है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। एलन मस्क ने टेस्ला के शेयर होल्डर्स के सामने साफ कर दिया, अगर मेरा वेतन प्लान ना मंजूर हुआ तो मैं टेस्ला छोड़ दूंगा। इस बयान ने बिजनेस जगत को हिला दिया। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कुर्नूल बस हवासे के ड्राइवर को नकली लाइसेंस और फर्जी डॉक्यूमेंट पर गिरफ्तार किया गया है। हादसे की जांच जारी है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने 7 नवंबर को देश भर में उत्सव का आह्वान किया है। राष्ट्रभक्ति को संदेश देने की तैयारी है। तो दोस्तों ये थे आज की अहम खबरें। आपकी राय वाली महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।